हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम गणित कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 का सबसे पहला सवाल इस वीडियो में लगाने जा रहे हैं। आप इसको पूरा देखिए और समझिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, इसमें कहा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर उम्र की बात की जा रही है। तो दोस्तों दोनों का उम्र हमें नहीं पता है, बस इसमें आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, अर्थात यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो दोनों में बात हो रही है। तो देखिए, तो इसमें आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि 7 गुनी जो है, ये जो कहा गया 7 वर्ष पूर्व, अर्थात जो उसकी वर्तमान आयु होगी, मान लीजिए मेरा वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु जो होगी वो होगी 8 वर्ष। तो दोस्तों हमें अपने वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटाना होगा, तभी हम 7 वर्ष पहले पहुंचेंगे। तो उसी तरह हमको इसमें भी घटाना होगा। तो सबसे पहले आइए लिखते हैं कि हमें दोनों का जब पता नहीं, ना आफताब का आयु पता है ना पुत्री का आयु पता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि माना आफताब की आयु x वर्ष है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले मान लिया कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो दोस्तों जब इनकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इसमें प्रश्न में कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आइए, अगर हम आफताब को मान लिए हैं तो हमें उसकी पुत्री को भी मानना होगा, क्योंकि उसका भी उम्र हमें ज्ञात नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम उसकी पुत्री का भी आयु लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं माना। तो दोस्तों हमने इसकी पुत्री का आयु जो मान लिया है y वर्ष है, तो इनकी आयु जो है x वर्ष है और इनकी y वर्ष है। तो आइए इसके आगे क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले इस सवाल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोस्तों यह कह रहे हैं आफताब अपनी पुत्री से, अगर 7 वर्ष पूर्व पहले देखा जाए तो मैं मतलब आफताब की उम्र जो है उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, अर्थात 7 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो 7 वर्ष पहले चलते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण बताया था, यदि मेरी वर्ष इस समय 15 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व जो होगी मेरे आयु होगी 8 वर्ष। तो उसी तरह इनकी आयु जो वर्तमान आयु x वर्ष है और इनकी वर्तमान आयु वर्ष y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले ये 7 वर्ष कम आयु के रहे होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इनकी वर्तमान आयु है x वर्ष, तो इसमें से हम 7 वर्ष घटाएंगे, तभी हमें 7 वर्ष पूर्व पहले का आयु का पता चलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ष। तो अर्थात ये 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु x-7 वर्ष होगी। तो आइए इसी तरह पुत्री की आयु भी 7 वर्ष कम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु है y-7 वर्ष है, क्योंकि इनकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। अर्थात जब हम 7 वर्ष पहले चलेंगे तो 7 वर्ष जो है उनकी वर्तमान आयु में से घटेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर वर्तमान आयु में से 7 वर्ष घटा दिए, अतः हमें यह 7 वर्ष पहले का आयु पता चल गया। तो अब इसी से एक समीकरण हमें बनेगा जो इसमें कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात अगर ये इनकी आयु जो रही होगी ये इनसे 7 गुनी आयु के थे, अर्थात अगर इनकी आयु के बराबर इनकी आयु होगी, अगर इसमें हम 7 से गुणा कर दें इनकी आयु में, पुत्री की आयु में, तब ये आफताब की आयु के बराबर हो जाएंगे। देखिए कैसे, कि कह रहा है कि आफताब पुत्री की आयु से 7 गुने ज़्यादा थी। तो देखिए 7 गुने का मतलब होता है, अगर इनकी आयु 7 वर्ष तो इनकी होगी 1 वर्ष, क्योंकि इनका 7 वर्ष है, इनसे 7 गुना ज़्यादा है। तो बस उसी तरह देखिए यहाँ पर इनकी वर्तमान 7 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु थी वह आयु इनके पुत्री की आयु से 7 गुनी ज़्यादा थी। तो इससे प्रथम प्रश्नानुसार बनता है
यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम प्रश्नानुसार। तो प्रथम प्रश्नानुसार में यहाँ लिख लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है। देखिए प्रथम प्रश्नानुसार में यही कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। देखिए तब यहाँ पर हम सबसे पहले आफ्ताब की आयु लिखते हैं। एक तरफ आफ्ताब की आयु लिखेंगे और बीच में बराबर लगाएंगे और एक तरफ लिखेंगे उसकी पुत्री की आयु y-7 वर्ष। तो देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर कब होंगे कि ये आफ्ताब की आयु है या उसकी पुत्री की आयु है। 7 वर्ष पहले की आयु है ये। तो देखिए तो ये 7 वर्ष इनसे बड़े 7 गुना इससे ज़्यादा बड़े हैं, इनसे ज़्यादा ये है। तो अतः इनकी उम्र में हम अगर 7 से गुणा कर दें तो यह इनके बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। देखिए हल करने पर क्या प्राप्त होता है, x-7। तो यहाँ पर इससे हम अंदर गुणा कर देते हैं 7y - 7 गुणा 7 में 49। देखिए यहाँ पर इस 49 हो गया। देखिए अब इससे एक स्टेप और हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 7y है, यहाँ पर हम 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ करेंगे। देखिए x 4 है और यह 7y 4 है, इसको इस तरफ करेंगे तो ये -7y हो जाएगा। बराबर लगाएंगे और इसको 49 उतारेंगे तो देखिए यहाँ यह -7 है, ये अचर संख्या है। इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये समीकरण प्राप्त होगा x-7y। देखिए माइनस वाला पद बाद में कर देते हैं, तो 7 पहले कर देंगे। इसके सामने प्लस में माइनस है, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है केवल, और ये माइनस है तो इसको इधर लिख देते हैं -49। देखिए यहाँ पर हम इसे घटाएंगे। देखिए 49 में से 7 घटेगा तो माइनस बचेगा 4 2 अर्थात 42। ये हमारा समीकरण फर्स्ट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट तैयार हुआ। अब आइए देखते हैं समीकरण सेकंड की ओर। देखिए हमें समीकरण सेकंड कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से अर्थात वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है कि अगर वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद हम देखेंगे तो जो आफ्ताब की आयु होगी वह तुमसे अर्थात पुत्री की आयु से 3 गुनी अधिक हो रह जाएगी बस। अर्थात इस स्थिति को हमें बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको हम 3 वर्ष बाद ले सकते हैं। अर्थात जब आपकी उम्र, अगर वर्तमान आयु आपकी 10 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु 13 वर्ष हो जाएगी, अर्थात आपकी आयु बढ़ रही है। तो इसी तरह देखते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या है, जिनकी वर्तमान आयु है x और 3 वर्ष बाद अर्थात x+3 वर्ष। इसी तरह इनकी पुत्री भी 3 वर्ष बाद 3 वर्ष आयु इसकी बढ़ जाएगी। तो देखिए 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु जो है, तो अगर इसकी वर्तमान आयु y वर्ष है तो 3 वर्ष बाद ये 3 वर्ष बढ़ जाएगी, अर्थात 3 धन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें यह प्राप्त हुआ कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी और 3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो इससे हमें एक समीकरण हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है वही हमको इसमें उपयोग करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो देखिए हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले दोनों को इस तरफ बराबर के दोनों तरफ लिखना है, और जो जिसके बराबर होना चाहिए तो उसी में जितने गुने कहेगा उतने गुने से हम गुणा कर देंगे। देखिए उसी तरह समीकरण कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि आफ्ताब की आयु जो है 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु से तो 3 गुनी रह जाएगी। देखिए आफ्ताब की आयु एक तरफ लिखते हैं x+3 इक्वल, अब पुत्री की आयु एक तरफ लिखते हैं y+3। तो देखिए इनकी आयु जो है इनसे 3 गुनी ज़्यादा है, तो अर्थात इनकी 3 गुनी कम है। तो ये कम है, इनको बढ़ाएंगे तभी ये इसके बराबर होगा ना। तो इसको बढ़ाने के लिए हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 गुनी कम है और ये 3 गुनी ज़्यादा है। तो अब इससे हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। आइए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर x+3 है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब 3 को अंदर गुणा कर देते हैं, 3y+9। तो यहाँ पर हमें चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेना है।
ये 3y है, इस तरफ आएगा -3y बराबर, ये 9 है, 9 इसको रहने देंगे, और ये 3 है प्लस 3 है, इसको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हो गया x - 3y बराबर 9 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे 6। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त होगा सेकंड। देखिए हमें समीकरण सेकंड यहाँ पर प्राप्त हो, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड प्राप्त हो गया। यही हमें उत्तर में लिख देना कि इस कथन का बीजगणितीय रूप समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को उतार देना है बस। अब इसको हम ग्राफीय रूप में बदलेंगे, तो देखिए आगे। तो देखिए ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को उतार लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में। देखिए समीकरण फर्स्ट में हमें क्या करना है, x का मान हमें रखना है, x का मान 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल में। तो देखिए सवाल हमारा जो यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर हम x का मान रखेंगे और हमें y का मान पता चल जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या रखते हैं, x का मान अगर हम 0 रखेंगे, देखिए x का मान हम 0 रखते थे, तो यहाँ पर 7y होगा और यहाँ पर -42। तो देखिए अब ये इस 0 का महत्व खत्म है, तो यहाँ पर केवल हम y रखेंगे और इस -7 गुणे में और इस तरफ जाएगा भागे में हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 42 में भाग देंगे तो हमें बचेगा मिलेगा 6। तो देखिए ये हमारा प्रथम बिंदु प्राप्त हुआ। देखिए ये y बराबर 6 प्राप्त हुआ और हमने x का मान क्या रखा था 0। तो हम यहाँ पर एक निर्देशांक लिख लेते हैं। निर्देशांक जो है हमारा वो है 0,6। अब इसी तरह देखिए जब हम अभी यहाँ पर हमने रखा था x बराबर 0। अब देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे x। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर हम x बराबर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 1 लिखना होगा, यहाँ पर x के स्थान पर 1 लिखना होगा और यह 1 इस तरफ पक्षांतर होगा, 42 में घटेगा। तो 1 से जब 42 में से 1 घटेगा तो 41 होगा। तो 41 में जब फिर 7 से भाग देंगे यहाँ जैसे यहाँ दिए हैं तो ये कटेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर 3 रखते हैं। तो 3 रखने पर हमें सरलता हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर लिखना है x का मान 3 रखने पर। तो समीकरण में जो है x के स्थान पर हम 3 रखेंगे और -7y को 7y रहने देंगे और 42 को तो देखिए हमें यहाँ पर x का मान 3 नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम x का मान क्या रखेंगे। तो x का मान रखने के लिए हम तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर x का मान 7 लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने x का मान 1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों हम यहाँ पर कितने भी दूर तक ले जा सकते हैं, हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 7 इसलिए लिया ताकि हमें सरलता होगी। देखिए 7 लेने पर सरलता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 7 हम यहाँ लिखेंगे, x के स्थान पर 7 लिखेंगे और -7y और बराबर 42। सॉरी दोस्तों यहाँ पर -42 है। देखिए तो यहाँ पर हम इस 7 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे। देखिए यहाँ पर 42 है, -42। तो यहाँ इस तरफ ये प्लस में, ये इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 7y और यहाँ पर ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जुड़ने पर होगा 49। तो देखिए ये माइनस कैंसिल होगा, ये 7 से 49 कैंसिल होगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पर हमें निर्देशांक क्या प्राप्त होता है कि x बराबर हमने मान रखा था 7 और y के स्थान पर हमने रखा था 7, हमें मिला है 7। तो देखिए यहाँ पर निर्देशांक जो प्राप्त हुआ 7,7। तो अब इससे देखिए हमें समीकरण फर्स्ट से एक निर्देशांक ये और एक निर्देशांक ये दोनों प्राप्त हो चुके हैं। तो आइए अब
दूसरे समीकरण से दो बिंदु और प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट सेकंड ये है। देखिए समीकरण सेकंड में हम हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में x बराबर 0 1 2 3। देखिए यहाँ पर हम कहीं भी ले जा सकते, कितना भी अंक रख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। इसका अर्थात होता है, इसका मतलब होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक ले जा सके वहाँ तक। हमें केवल 2 बार रखना है x का मान। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान रखते हैं 0। देखिए x बराबर 0, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो x के स्थान पर हमें 0 रखना होगा और माइनस -3 y के स्थान पर हमें कुछ नहीं रखना क्योंकि हमने y भी माना नहीं। तो x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो हमें y का मान निकलेगा। देखिए ये 0 का महत्व खत्म, तो यहाँ पर y को हम रोकेंगे और इस -3 गुणे में है, इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा -3, तो यहाँ पर कटेगा तो हमें y बराबर प्राप्त होगा 2, क्योंकि -3 से 6 में भाग देंगे तो -2 बचेगा। तो हमें यहाँ पर y का मान -2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक निर्देशांक जो प्राप्त हुआ है x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर -2। देखिए अब हमें जो प्राप्त हुआ है x के स्थान पर 0 प्राप्त हुआ है और y के स्थान पर -2, तो हमारे एक निर्देशांक हो गया। तो इसी तरह हम अगर हम x बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो आगे देखिए दोस्तों हम यहाँ पर उसी संख्या को रखेंगे जिससे हमें सरल से सरल मान प्राप्त हो y का मान। देखिए हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 इस तरफ आएगा, तो 6 में से जब 1 घटेंगे तो 5 बचेगा। तो 5 में से जब 5 में हम 3 से भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं पूरा। तो इसके हम सरलता के लिए हम यहाँ पर x के स्थान पे हम 3 रख देते हैं। देखिए x स्थान पर हम 3 रखेंगे, तो जहाँ पर x स्थान है वहाँ पर हम 3 रख देते हैं। फिर -3y बराबर 6। तो देखिए यहाँ पर हम 3 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, 6 - 3। तो देखिए यहाँ पर 3y, देखिए यहाँ पर घटेगा जब तो यहाँ बचेगा 3। तो यहाँ से अब ये -3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ माइनस है नहीं। तो -y बराबर 1, तो ये माइनस उस तरफ जाएगा, तो y बराबर -1। तो यहाँ पर हमें जो निर्देशांक प्राप्त हुआ है वह x के स्थान पर है 3 और y के स्थान पर है -1। तो हमें यह निर्देशांक पहला और दूसरा प्राप्त हुआ दूसरे समीकरण से। अब आइए देखते हैं इससे ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। इसी तरह आप अपने नोटबुक में बड़ा बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम एक y अक्ष बनाते हैं। देखिए y अक्ष है, इसी से हम एक x अक्ष खींच लेते हैं। तो देखिए यह x अक्ष है, इस तरफ x डैश होता है और इस तरफ x होता है, यहाँ पर y होता है और यहाँ पर y डैश होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा रेंज कहाँ तक है। देखिए यहाँ पर 3 1 है, यहाँ पर 0 -2 है, और समीकरण फर्स्ट में जो मिला था 0,6 मिला था और यहाँ पर 7,7 मिला था। तो देखिए हमारा अंतिम में सबसे बड़ा मान है 7, तो हम इसमें 7 खंड करेंगे इस ग्राफ में। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ पर हमें 7 चारों तरफ ले लेना है। तो देखिए सबसे पहले समीकरण जो है हमारे पास, तो इन दोनों बिंदुओं को हमें खोजना है कहाँ है। देखिए 0,6, तो x अक्ष पे देखिए दोस्तों यहाँ पर यह x अक्ष है, इस पर 0 होना चाहिए। तो 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु पर। और y अक्ष पे क्या चाहिए, 6। तो y अक्ष के धनात्मक है जो 6 है यहाँ पर वह धनात्मक है, तो यह धन दिशा में ढूंढेंगे y के, तो y का धन दिशा ऊपर है, तो वह ऊपर हमें मिलेगा
1 2 3 4 5 6 देखिए यहाँ पर मिलता है हमें 0,6। यहाँ पर हमारा 0,6 है। तो आइए दूसरा बिंदु खोजते हैं। दूसरा बिंदु है 7,7। देखिए एक्स अक्ष पे जो हमें होगा धन दिशा में 7। तो देखिए यहाँ पर धन दिशा में यहाँ पर 7 है और वाई अक्ष के धन दिशा में भी 7। देखिए यहाँ पर 7 है। तो इन दोनों रेखाओं का हम इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु प्राप्त होगा, वही बिंदु हो जाएगा 7,7। तो दोस्तों अब इस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे आपस में। तो दोस्तों यही हमारा एक प्रथम समीकरण का जो रेखा प्राप्त हुआ है उसे हम प्रथम समीकरण यहीं उतार लेते हैं। देखिए इसी रेखा पर हम उतार देंगे। तो प्रथम समीकरण देखिए, प्रथम समीकरण है x - 7y बराबर -42। हम यहाँ पर लिखेंगे x - 7y बराबर -42। देखिए हमें यहाँ पर समीकरण का यह रेखा प्राप्त हुआ। तो इसी तरह दूसरे समीकरण का जो प्रथम बिंदु है 0,-2 है। तो देखिए x अक्ष पे 0 यहाँ पर है और y अक्ष पर -2 है। तो -2 जो है नीचे होगा। तो यहाँ पर -2 है। देखिए यहीं पर हमारा होगा 0,-2। और देखिए यहाँ पर दूसरा बिंदु है 3,-1। देखिए x अक्ष पे धन दिशा में जो है 3 है। देखिए ये x अक्ष पर 3 है, y अक्ष पर -1। देखिए यहाँ पर जो x अक्ष है ये है, धन दिशा इधर होती है। तो 1 2 3। देखिए यहाँ पर तीसरा बिंदु यहाँ पर है और y अक्ष पर -1 होना चाहिए। देखिए y अक्ष नीचे है, माइनस की ऋणात्मक दिशा नीचे है, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर है। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर यहीं कहीं मिलेगा, यहाँ इस बिंदु पर। देखिए इसी बिंदु को हम कहते हैं, इस बिंदु का हमें निर्देशांक है 3,-1। अब इस बिंदु और इस बिंदु को दोनों को मिला देंगे ऐसे। तो अब इस रेखा पर हमारा जो है समीकरण सेकंड प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस रेखा पर हम समीकरण सेकंड को लिख लेते हैं। देखिए दूसरे समीकरण प्रथम बिंदु यहाँ पर है, सेकंड बिंदु यहाँ पर है। तो इन दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर ऐसे एक रेखा बनेगी। तो इसी रेखा पर हमारा समीकरण सेकंड प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो आप लिख लीजिएगा, यहीं कहीं लिख दीजिएगा। समीकरण हमारे पास x - 3y = 6। तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह ग्राफी रूप तैयार होता है। बस यहीं तक ये वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।